Welcome again, dear students, and here we are going to start the new lesson of your class 10th Tulip series English by J.K. Bose, and the lesson is the Sermon at Benares, and its writer is Berta Rensta. तो जो लेसन का टाइटल ही है दैट इज़ द सरमन एट बनारस। सरमन हम अंग्रेज़ी में कहते हैं जो कोई खिताब दिया जाए, कोई रिलीजियस स्पीच की जाए, कोई मजहबी तकरीर की जाए। एंड दिस सरमन हैज़ बीन गिवन एट बनारस। और ये जो सरमन था, ये जो तकरीर की गई थी, खिताब दिया गया था, ये बनारस में दिया गया था। बनारस को आजकल वाराणसी कहा जाता है, ये बिहार में एक जगह है। एंड दिस हैज़ बीन गिवन बाय बुद्धा, ये बुद्धा ने एक टाइम पे दिया था। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ जो बुद्धा के बारे में जो इसकी लाइफ हिस्ट्री है या जो इसका स्केच है वो दिया गया है, तो पहले इसको देखेंगे। Siddhartha Gautama born on 569 BC and died on 483 BC. A young prince raised in a life of royal ease and protected from the miseries and cruelties of the world outside the palace gates, underwent a spiritual transformation that made him the Buddha, the enlightened one. तो जो बुद्धा था उसका जो असल नाम था दैट वाज सिद्धार्थ गौतमा। और 569 BC, 569 कबल मसीह में उसकी बर्थ हुई थी। एंड ही डाइड इन 483 BC, 483 कबल मसीह में इसकी डेथ हो गई। ए यंग प्रिंस, ये एक नौजवान शहजादा था। रेज्ड इन अ लाइफ ऑफ रॉयल ईज, जिसने बड़ी ही शाहाना जो ज़िंदगी बसर की थी, बड़ी ही रॉयल लाइफ गुजारी थी, नाजो नामत से पला हुआ था। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मिजरीज एंड क्रुएलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पैलेस गेट्स। और ये दुनिया में जो तकलीफ़ें होते हैं, दुख होते हैं, मुसीबतें होते हैं, उनसे ये काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्ट रहा, बचा रहा। इसको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। अनटिल वन डे ही वेंट आउटसाइड द पैलेस गेट्स। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ है कि ये अपने इस महल से, अपने इस हवेली से बाहर निकल गया। एंड देयर ही अंडरवेंट ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, उसने ऐसी कुछ चीज़ों का मुशाहिदा किया, कुछ ऐसी चीज़ें देखी दैट लेड टू ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से इसके अंदर एक रूहानी तब्दीली आ गई, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, एक बदलाव आ गया। एंड दैट मेड हिम द बुद्धा, जिसकी वजह से फिर ये बुद्धा बन गया। एंड बुद्धा जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं द एनलाइटनड वन, वो जो रोशन हुआ हो, जिसने हकीकत को पहचान लिया, जिसने सत्य को पहचान लिया, जो अल्टीमेट रियलिटी है इस दुनिया की, जिसने उस रियलिटी को समझ लिया, तो इसको हम बुद्धा कहते हैं और द एनलाइटनड वन। द प्रिंस रिनाउंस्ड हिज फैमिली। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि बुद्धा ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, जो इसकी पत्नी थी और जो उसका बेटा था फिर राहुल, उसको भी छोड़ दिया। फॉर्चून, अपनी इस शाहाना ज़िंदगी को, दिस लाइफ ऑफ ईज एंड कम्फर्ट एंड किंगडम, और अपनी इस सल्तनत को जिसका वो शहजादा था, इन परसूट ऑफ लिबरेशन, ताकि वो मुक्ति हासिल कर सके, ताकि वो हकीकत को पहचान सके, जो अल्टीमेट रियलिटी है, तो उसको समझ सके। ही वॉज डीपली स्ट्राइक बाय अ प्रोफाउंड क्वेश्चन। उसके सोच में, उसके दिमाग में एक सवाल बार बार दोहराता रहता था, रिपीट होता रहता था। एंड दैट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बी एंडेड। जो दुनिया में ये तकलीफ़ें होते हैं, दुख होते हैं, मुसीबतें होती हैं, जो इंसान को फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ इन दिस वर्ल्ड, हाउ यू कैन ओवरकम दीज सफरिंग्स। आप इन चीज़ों पे कैसे ओवरकम करोगे या कैसे ये चीज़ें आप ख़त्म करोगे। And he was deeply moved by the plight of people suffering from poverty, sickness and old age. तो बुद्धा को इस चीज़ से बड़ा असर हुआ। ही वॉज डीपली मूव्ड, डीपली स्ट्रक बाय द पोलाइट ऑफ पीपल। जब वो लोगों की हालत ज़ार देखता था, जो लोगों की एक वो पैथेटिक कंडीशन थी, तकलीफ़ में जो लोग जीते थे, और जो सफ़रिंग थी, दुख तकलीफ़ थी, फॉर एग्जांपल फ्रॉम पोवर्टी, गरीबी की वजह से, सिकनेस, बीमारी की वजह से, एंड ओल्ड एज, बुढ़ापे की वजह से। तो बुद्धा ने जब ये चीज़ें देखी, व्हेन ही सॉ पीपल कॉट इन दीज इश्यूज़, लोगों को जब इसने इन मुसीबतों, इन तकलीफ़ों में देखा, तो उसको लगा कि खाली वो उसकी लाइफ जैसी है रॉयल ईज, सब वैसे ही ज़िंदगी नहीं गुजारते, और ज़िंदगी में आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, गरीबी, बीमारी और बुढ़ापा। तो इंसान फाइनली बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से वो सोचने पे मजबूर हो गया कि दुनिया में जो ये दुख है, तकलीफ़ें हैं, आप इनको, इन पे कैसे ओवरकम करोगे, इनको कैसे कंट्रोल करोगे, या इस तकलीफ़, दुख से कैसे अपने आप को आज़ाद करोगे। ही बिकमिंग अ वॉन्डरिंग एसिडिक। तो फिर वो एक कुछ टाइम के लिए एक एसिडिक, एक सन्यासी के तौर पे
उसने अपने आप को ट्रांसफार्म कर लिया, वो इधर उधर घूमता था। प्रैक्टिस्ड योगिक डिसिप्लिन, जो वो योगा में जो वो मशक़ें या जो वो अलग अलग जो अमल करते हैं, योगिक योगा अमल, तो योगिक डिसिप्लिन वो प्रैक्टिसेस वो भी कुछ टाइम के लिए उसने की। एंड मेडिटेशन और मराकबा भी किया, जैसे वो बुद्धिज़्म में वो जो ध्यान देते हैं या वो योगा करते हैं इस तरह का, तो ये सब चीज़ें उसने की। ही ऑल्सो प्रैक्टिस्ड सिवियर फॉर्म्स ऑफ एसेटिसिज्म, और जो एसेटिसिज्म है, जो सन्यासी अपने आप को बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ों में डालते हैं, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को टेस्ट करते हैं भूख प्यास से, बट ऑल्सो टू द पॉइंट ऑफ डेथ बाई स्टारवेशन, खासकर वो अपने आप को काफ़ी टाइम तक वो भूखा प्यासा रखते हैं। वो बुद्धा ने ये सब चीज़ें की ताकि उसको लग रहा था कि शायद मैं इन चीज़ों की वजह से जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उसको समझ पाऊँगा। बट ऑल इन वेन, लेकिन ये सब फजूल में चला गया, उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। फाइनली ही सैट अंडर ए बोधि ट्री, आखिरकार वो एक बोधि, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। डिटरमाइन नॉट टू राइज फ्रॉम मेडिटेशन अनलेस ही फाउंड आंसर टू हिज क्वेश्चन, और उसने ये डिटरमाइन किया, उसने ये फैसला किया दैट ही विल नॉट राइज फ्रॉम मेडिटेशन। वो मेडिटेशन इस मराकबत से तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसको उसके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। खासकर जो उसका क्वेश्चन था, हाउ कैन द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बी एंडेड, जो दुनिया में दुख तकलीफ़ें हैं वो कैसे ख़त्म हो सकती हैं, जो इंसान को इस लाइफ में फ़ेस करनी पड़ती हैं। बुद्धाज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एलिमिनेट ह्यूमन सफरिंग, और कहा जाता है तकरीबन वो 39 दिनों तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहा। एंड देन ही ओनली ही गॉट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, फिर इसके जो सवाल थे, जो शक थे, शुबहात थे, तो फिर उसको उन सब का जवाब मिल गया। बुद्धाज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एलिमिनेट ह्यूमन सफरिंग, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, जो इसकी तालीमात हैं, उसमें जो सबसे अहम चीज़ है दैट इज़ जो ह्यूमन सफरिंग है, इंसानी दुख दर्द है जो इंसान को इस दुनिया में फेस करने पड़ते हैं, कैसे इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, और कैसे इंसान अपने आप को इससे आज़ाद कर सकता है, इससे इसको मुक्ति मिल सकती है। हिज 4 नोबल ट्रुथ्स आर की टू एलिमिनेट ऑल ह्यूमन एगनी, उसके फिर जो इसकी टीचिंग्स हैं उनमें एक तो है 4 नोबल ट्रुथ्स, जो इसके 4 वो जो सच्चाइयाँ हैं जो एक इंसान को फॉलो करनी चाहिए, और की टू एलिमिनेट ऑल ह्यूमन एगनी, इससे इंसान जो तमाम जो ये एगोनी, दुख दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। द फर्स्ट नोबल ट्रुथ सेज दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन, पहली जो नोबल ट्रुथ है, हकीकत है कि ज़िंदगी में आपको दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें ये आती रहती हैं, आती रहेंगी। द सेकंड नोबल ट्रुथ इज़ दैट पेन इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन डिज़ायर्स, और दूसरी जो नोबल ट्रुथ है, दूसरी जो इसकी जो बात है वो ये है कि ये जो तकलीफ़ें और ये जो दुख होते हैं, इनकी जो कॉजेज़ हैं, वो जो आते हैं, दैट इज़ ह्यूमन डिज़ायर, जो इंसान की अनथक वो ख्वाहिशात हैं, एंड एम्बिशन, जो इसके उमंगे हैं, जो इसकी ख्वाहिशात हैं, एंड जिनके पीछे वो भागता रहता है, तो इसी की वजह से ये जो तकलीफ़ें और ये जो दुख आते रहते हैं। द थर्ड नोबल ट्रुथ सेज दैट लिबरेशन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग इज़ पॉसिबल, तीसरा जो नोबल ट्रुथ है, बुद्धा की जो टीचिंग है वो ये है कि आप इस तकलीफ़ और इस दुख से अपने आप को आज़ाद कर सकते हो। एंड द फोर्थ नोबल ट्रुथ सेज हाउ टू अटेन दिस लिबरेशन, और चौथा जो नोबल ट्रुथ है वो ये आपको बताता है कि आप कैसे हकीकत में, सच्चाई में, ये जो लिबरेशन है, ये जो मुक्ति है, ये हासिल कर सकते हो। इट डिस्क्राइब्स द नोबल एट फोल्ड पाथ लीडिंग टू निर्वाणा, ए स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लेस। इसके बाद जो बुद्धा का जो 8 फोल्ड पाथ है, 8 गुना रास्ता, जो इसके 8 वो टीचिंग्स हैं, तो जिन पे आप अमल करके जो निर्वाणा हासिल कर सकते हो, ए स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लेस, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी हालत जिसमें आप बिल्कुल ही एट पीस, और जो एक वो कामिल बरकत जिसको आप कहते हैं, वो स्टेट हासिल कर सकते हो, जिसमें वो राइट स्पीच है, राइट थॉट है, राइट एक्शन है, राइट कैरेक्टर है। तो इस तरह के वो 8 जो चीज़ें हैं जो बुद्धा चाहता है कि अगर आप इन पे अमल करोगे, इफ़ यू विल फॉलो दीज 8 फोल्ड पाथ, यू कैन अटेन द निर्वाणा, आप सच में निर्वाणा या वो एक ऐसी हकीकत को पहचान सकते हो जो बिल्कुल ही एक परफेक्ट ब्लेस हो, जिसमें एक कामिल बरकत हो, एक अल्टीमेट जो एक इंसान की कंडीशन है जिसमें वो होना चाहिए। एंड हेयर द सरमन इज रिफ्लेक्शन ऑफ बुद्धाज टीचिंग, यहाँ पे जो सरमन है, जो बुद्धा ने खुतबा दिया है, जो बुद्धा का एक वो रिलीजियस स्पीच है, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ बुद्धाज टीचिंग, ये असल में जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, दैट इज़ 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बयान किया गया है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रिपीट किया गया है, जैसे बुद्धा फिर से वही चीज़ें कह रहा है। एंड द लेसन स्टार्ट्स लाइक दिस, गौतम बुद्धा
Gautama Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. जो गौतम बुद्धा था उसने अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत की वो शुमाली हिंदुस्तान से की। आजकल का जो टुडे जो नेपाल का जो मुल्क है, तो वहीं पे लुम्बिनी नाम की कोई जगह है जहाँ पे इसकी बर्थ हुई थी, जिसको पहले पहले कपिल वस्तु कहा जाता था। नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया, शुमाली हिंदुस्तान में इसकी जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। 12 साल की उम्र में इसको भेजा गया। जो हिंदू मज़हब की जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जो मजहबी किताबें हैं, उनकी जो रिलीजियस लिटरेचर है उस टाइम जो था या आज जो है, तो वो पढ़ने के लिए बुद्धा को भेजा गया। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न, 4 साल के बाद वो आ गया। दैट मीन्स जब वो 16 का हो गया, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, वो घर वापस आ गया और इसकी एक जो शहजादी के साथ उसकी शादी की गई। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एंड बिफिटेड रॉयल्टी। उनका एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम राहुल्ला था, और 10 साल तक उन्होंने बड़ी ही एक शाहाना, एक आरामदेह ज़िंदगी बिताई। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर फोर शील्ड फ्राम द सफरिंग ऑफ वर्ल्ड। तकरीबन 24 साल तक जो प्रिंस था, जो ये गौतम था, सिद्धार्था था, तो ये दुनिया की जो दुख तकलीफ़ें मुसीबतें हैं इनसे बचा रहा। वाइल आउट हंटिंग चांसड अपॉन अ सिक मैन। लेकिन एक दिन वो अचानक शिकार के लिए अपने महल से, अपनी इस हवेली से बाहर निकला। एंड ही चांसड अपॉन अ सिक मैन, उसने एक बीमार आदमी को देखा। देन एन एजड मैन, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा। एंड देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर एक जनाजे को देखा, डेड बॉडी को देखा। एंड फाइनली ए मोंक बेगिंग फॉर एलमस, और इसके अलावा उसने एक मोंक, एक राहिब को देख लिया, एक साधु को देख लिया, हु वाज बेगिंग फॉर एल्मस, जो कुछ भीख मांग रहा था। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस बिकेम ए बेगर। इन चीज़ों से इस पर इतना ज़्यादा असर हो गया कि वो एकदम से यही मोहक बन गया, बैगर बन गया। एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, और उसने फैसला किया कि अब मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। वो अपनी इस हवेली से बाहर निकल आया ताकि उसको एनलाइटनमेंट, जो असली ज्ञान है, हकीकत है, निर्वाणा है, वो हासिल हो जाए। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, क्योंकि इसने ये चीज़ें जो देखी थी, ये सॉरोज जिनका जो इसने विटनेस की थी, जहाँ पे इसने एक बीमार को देखा था, एक बूढ़े को देखा था, और एक जनाजे को देखा था, और एक मोहक को देखा था जो भीख मांग रहा था। ही वंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक घूमता रहा। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए फिग ट्री, फिर वो एक फिग ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वायर ही वोट स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, उसने फैसला किया कि वो यहाँ से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि उसको एनलाइटनमेंट, जो निर्वाणा जो है वो हासिल ना हो, जो अल्टीमेट रियलिटी है, असली हकीकत है, असली ज्ञान है, सत्य है, सच्चाई है, तो वो उसको हासिल ना हो। एनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बो ट्री, ट्री ऑफ विजडम। तो यहाँ पे कहा गया है कि 7 दिन तक वो इस पेड़ के नीचे रहा, लेकिन कहीं पे मैंने लिखा देखा कि तकरीबन 40-39 दिन तक वो इस पेड़ के नीचे रहा। ही रीनेम्ड द ट्री द बो ट्री, इसने इस ट्री का नाम जो रखा दैट इज़ बो ट्री, दैट मीन्स ट्री ऑफ विजडम, अकल का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और फिर इसकी जो अपनी टीचिंग्स थी, या जो इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स थी, जो इसको निर्वाणा हासिल हुआ था, या जो इसको समझ आया था, तो इसने अपनी वो चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दी। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, फिर उसका जो नाम पड़ा दैट वाज बुद्धा द अवेकनड और द एनलाइटनड। ऐसा बंदा, ऐसा आदमी जो अवेकन हो चुका हो, बेदार हो चुका हो, या एनलाइटन हो चुका हो, रोशन हो चुका हो, जिसने हकीकत को पा लिया हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने जो अपना पहला सरमन दिया था, अपनी पहली स्पीच दी थी, खुतबा दिया था, दैट वाज एट द सिटी ऑफ बनारस, जो बनारस का शहर है, जो बिहार में है, जिसको आजकल वाराणसी कहा जाता है। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंगस, ये जो दरियाई गंगा है उसके जो साथ में सबसे जो वो मुतबरक जगह है जहाँ पे वो डिप करते हैं, वो नहाते हैं। द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, जो सरमन था जो उस वक्त बुद्धा ने कहा था, उसकी जो स्पीच है उसको प्रिजर्व किया गया, उसको राइट डाउन किया गया, और अभी वो यहाँ पे इस तरह से हैं, यहाँ पे दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम, इसमें बुद्धा की जो विजडम है, जो उसकी अकल है, दानाई है, वो झलकती हैं। अबाउट वन इन इनसिक्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग, उस चीज़ के बारे में कि जो इंसान को इस दुनिया में
जो सफरिंग है, जो तकलीफ़ हैं, दुख हैं, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको फेस करनी है, तकलीफ़ें फेस करनी है, तो कैसे आप इन चीज़ों को फेस करोगे। बुद्धा की जो यहाँ पे विजडम है वो इस स्पीच में नज़र आती है। सो डियर व्यूअर्स, आज हमने यहाँ तक देखा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो हम देखेंगे कि लेसन में क्या होता है। तो ये थी हमारी ये जो लेसन द सरमन एट बनारस बाय बर्टर एंड स्टा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो मैंने अभी पढ़ा ये समझ आया होगा। इससे पहले जो लेसन हमने देखी थी दैट वाज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन रोहिलारा मंडेला। तो लेसन का टेक्स्ट भी हमने देख लिया और फिर इसके बाद जो इसमें क्वेश्चंस आए थे या जो इसमें लैंग्वेज वर्क बेस्ड या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे वो सब हमने देख लिया था। और फिर फाइनली जो इसका कैरेक्टर स्केच था ऑफ दिस नेल्सन मंडेला और एम के गांधी, तो वो भी हमने देख लिया था। तो इसकी जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।